नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुरसौड़ी के प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पानी समस्या को लेकर सिंधी कॉलोनी वासियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शहर के निर्माणाधीन मकानों में चोरी की वारदात में इजाफा। कलेक्टर ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण, 22 को होगी मतगणना की रिहर्सल। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने किया वेनगंगा नदी का निरीक्षण, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कही बात। भारतीय मैग्नीज मजदूर संघ ने किया 26 मई को काम बंद हड़ताल का ऐलान। और शंकर तालाब के लिए टूटी बांध से छोड़ा गया पानी। और अब खबरें विस्तार से। नगर की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी सूख जाने की जानकारी लगने पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे मंगलवार को वैनगंगा नदी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्टर प्लांट का अवलोकन करने के साथ ही नदी का भ्रमण किया। नदी की जर्जर स्थिति को देखकर वे काफी निराश हुए। भैया उधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसा ही फिल्टर आराम से। किसी की शंकर विषय की गया इसका 180 करोड़ की नल जल योजना में पानी अलग की गया 178 करोड़। अब अपन कहाँ से कूदे? हाँ भैया हाँ क्यों नदी की बदहाल स्थिति के लिए उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार बताया। श्री मुंजारे ने कहा कि नदी से रेत का बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया गया है। अरबों रुपए की रेत निकाले जाने के कारण नदी खोखली हो गई है। यह सब प्रशासन की मिलीभगत से किया गया है। नगर की जनता के साथ खिलवाड़ किए जाने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई जाएगी। अभी तो निरीक्षण जो हमने किया है इसमें तो देखिए कि ये जो पानी अभी आ रहा है तो ये पानी तो बहुत कम है। दूसरा जो है इसमें छलांग मारा, कीचड़ से रखा हुआ ये बहता हुआ पानी नहीं था। अभी इसको काट दिया तो थोड़ा बह रहा है। अगर इसमें बहने वाला काम नहीं था तो सड़ गया पूरा पानी, छलांग मारा इसमें। अभी कोई इसमें नहाएगा, पानी लगेगा तो उसको खुजली होने लग जाएगी। तो पानी ये पीने योग्य नहीं है। कचरा की इसमें सड़ांध है, सड़ गया कचरा और मिट्टी भी सड़ी हुई है इसकी। पानी बहता तो कुछ नहीं होता फिर। तो ये तो संक्रामक रोग इससे फैलेंगे। हाँ, खराब पानी जा रहा है, खराब पानी पीने को मजबूर आम नागरिक, खराब पानी पिलाया जा रहा है। तो इसमें वो इस पानी को जरा सफाई भी कर ले ठीक से, तो सफाई करना जिसकी सब पूरे कचरे निकाले इसके पहले सफाई करके एलम यहाँ फेंको। और अब एलम है, ब्लीचिंग है, ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ फेंको ब्लीचिंग एलम, तो फिर थोड़ा पानी ठीक हो सकता है। अभी तो बहुत ख़राब पानी। सर क्या कारण मानते हैं नदी की स्थिति खराब होने की? नदी की स्थिति खराब होने के लिए दो कारण है। एक तो रेत माफिया ने जो यहाँ से रेत निकाला, अवैध रेत निकाला वहाँ अंधाधुंध बिल्कुल एकदम से, और यहाँ पे अरबों रुपए का उन्होंने तिजोरी भरी अपने। 10 साल में यहाँ पे कम से कम 50,000 करोड़ की रेत निकाल के ले गया वो। इस पर नहीं होगा तो हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे उसको लेकर के, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लाइन के हिसाब से बहुत गलत काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो लाइन है उसके हिसाब से बहुत दिशा निर्देश, उससे भी बहुत गलत काम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा, वहाँ भी जाएंगे इसको लेके, एक जनहित याचिका वहाँ लगाएंगे जनता की तरफ से, तो तब यहाँ पे कुछ हो समस्या का निदान हो सकता। नहीं तो ये देखो भाई, ये वैनगंगा नदी तो एक कि अब जो है ये बालाहाट की जीवनदायिनी नदी है। इसके नहीं रहने से बालाहाट कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नदी तो मर रही है, नदी तो मतलब आंसू बहा रही है, लेकिन जनता भी नहीं बच पाएगी यहाँ की। मॉयल में कार्यरत मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए भरवेली रोड पर स्थित विधायक कार्यालय में भारतीय मैग्नी मजदूर संघ और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बैठक आहूत की गई, जो परसवाड़ा विधायक रामकिशोर काफरे की प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में मॉयल मजदूरों के सामने आ रही समस्याओं व मॉयल खदान के समीपवर्ती ग्रामों में आ रही समस्या के निराकरण के संदर्भ में चर्चा की गई। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर काफरे ने बताया कि मॉयल प्रबंधन द्वारा मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2293 रुपए की दर से वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही और भी समस्याएं हैं। मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण मॉयल प्रबंधन की आंख खोलने मजदूर हित में 26 मई को बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आज मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड खदान है
उस खदान के हमारे भारतीय मजदूर संघ में काम करने वाले हमारा यूनियन है, उस यूनियन के माध्यम से यहाँ पर बैठक हमने आहूत किया है। हाल ही में केंद्र सरकार के तरफ से 2293 रुपया हमारे मजदूर का जो दर तय किया गया है वो मैग्नीज और इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। उसकी मांग को लेकर और जो एग्रीमेंट हमारे मजदूर के साथ में कंपनी का होता है, जो यहाँ पर जो यूनियन स्थापित होती है वो यूनियन करती है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई यूनियन नहीं है। और जो पूर्व में यूनियन यहाँ पर कामगार मजदूर संघ काम करती थी वो यूनियन लगभग मैनेजमेंट से मिला हुआ यूनियन ऐसा माना जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि हर खदानों में जो एग्रीमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन कंपनी और यूनियन की मिली भगत से यहाँ पर 10 साल का एग्रीमेंट कर दिया गया, जिसमें हमारे मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ है। और अभी 10 साल समाप्त होने के बाद एग्रीमेंट होना था, 22 महीने हो गए, लेकिन यूनियन ने जो अभी स्थापित यूनियन थी उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आने वाले समय में फिर से यहाँ पर यूनियन का चुनाव भी होना है, फिर से हमारे मजदूरों के साथ में इन लोगों का अगर ऐसे ही व्यवहार रहेगा तो निश्चित। वहीं भारतीय मैग्नीज मजदूर संघ के महामंत्री राजकुमार मोहारे ने कहा कि यूनियन की मांगों पर प्रबंधन द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समस्त मॉयल के कर्मचारी 26 मई को काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। हम लोगों ने एक हड़ताल का नोटिस दिया है 26/5/2019 को दिन रविवार को। हमारी 5 डिमांड है, जिसमें प्रमुख हमारी जो मांगे हैं वो है कि भारत सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेजेस जो लागू हुआ है उसमें लिखा है कि पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को कम से कम 2293 रुपया पर डे और 59,618 रुपये पर मंथ का उनको वेतन मिलना चाहिए, जो हमारे को प्रबंधक द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ये हमारा लगभग 1 साल से हमारा जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो रखा हुआ है। तो हमारा कहना है कि जो मिनिमम वेजेस जो लागू है वो हमारे को भुगतान दे दे, और उसका जो एरियस है 1 साल का लगभग 3,60,000 रुपया वो दे दे। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे मॉयल में जो कर्मचारी का जो वेतन समझौता है 10 साल के बाद हो रहा है एक दो, और वो वेतन समझौता होने में विलम्ब हो रहा है, 22 महीना हो गया। वैसी परिस्थिति में महंगाई की मार मजदूर झेल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मैनेजमेंट उसको अंतिम रिट के रूप में उसकी जो राशि है उसको हमारे वेतन में जोड़ के प्रति माह 20,000 रुपये की राशि दे। उस मांग को लेकर हम लोगों ने 26/5/2000 को काम बंद हड़ताल का नोटिस दिया है, जिसके संबंध में प्रबंधक द्वारा RLC छिंदवाड़ा में 17/5 को बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया प्रबंधक द्वारा कि हमको और समय सोचने का दीजिए, जिसके द्वारा हमारे और RLC के बीच में जो मध्यस्थ बनी मैनेजमेंट के बीच में, वो RLC भोपाल ने हमारे को 23/5 का समय दिया है भोपाल में कि 23/5 को अगर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में अगर हमारी मांग को मानी जाती तो ठीक है, नहीं तो भारतीय मजदूर संघ 26/5/2019 दिन रविवार को मोबाइल की सभी खदानों में खदान बंद का आह्वान करेगा और खदान बंद करने के लिए बिल्कुल मजबूर रहेगा। उसके लिए हमारे यहाँ खदान बंद के सहयोग में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी PC शर्मा ने मंगलवार को दक्षिण सामान्य वन मंडल के DFO SK तिवारी और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री GP कोरी के साथ नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर क्षेत्र के ग्राम सोनगुड्डा, चौरिया, घुनघुन वर्धा, डाबरी, दड़ेकसा, दुल्हापुर का भ्रमण कर मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से चर्चा कर मजदूरी भुगतान के बारे में जानकारी भी ली। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शर्मा ने विरसा विकासखंड के ग्राम सोनगुड्डा में मनरेगा के तालाब गहरीकरण कार्य, घुनघुन वर्धा में नवीन तालाब निर्माण एवं ग्राम चौरिया में पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिले के देव नदी के कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चौरिया, डाबरी, दड़ेकसा, घुनघुन वर्धा, सोनेगुड्डा एवं दूल्हापुर के कार्यों का निरीक्षण किया और साथ में चल रहे अधिकारियों से कहा कि अन्य विभागों विशेषकर वन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रारंभ कराएं।
जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम खुरसौड़ी स्थित एक प्लाई फैक्ट्री में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। इस भीषण आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि यह आग किस कारण से लगी है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, ऐसी चर्चाएं आम हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम खुरसौड़ी में चितरंजन बेगड़ की एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, जहां मंगलवार की सुबह 10 से 15 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक वह फैक्ट्री में रखे भूसे में आग लग गई और देखते ही देखते आग के शोलों ने फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। कुछ कर्मचारियों ने फैक्ट्री मैनेजर को आग संबंधी सूचना दी, जिन्होंने फैक्ट्री मालिक बेगड़ को घटना के संदर्भ में जानकारी देकर नगरपालिका फोन किया। साथ ही मजदूरों ने मिलकर फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की लाख कोशिश की, लेकिन आग बुझाने में वे असफल रहे। इसी दरमियान एक के बाद एक नगरपालिका के 5 दमकल वाहन फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मैनेजर द्वारा इस आगजनी की घटना में 20 लाख से अधिक रुपयों का नुकसान होने की बात कही है। बाइक चाहिए थी। हेलो, पानी चल रहा है। अचानक इन्हें पता चला कि भैया अंगार लग गई, तुरंत ही घर पे थे, वहाँ से आए। उसके बाद इनके मैनेजर है पसीने जी, इन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया। मैं किस्मत से नगर पालिका में ही खड़ा था, तुरंत वहाँ CMO साहब को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को लेके आया। तब तक आप पे थोड़ा काबू पा लिए। वो अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ समझ में नहीं आया एकदम से। हम लोग तो वही खड़े थे, हम लोग अंदर में ही खड़े थे, कैसा अंगार लगी यही समझ में नहीं आया। काई की फैक्ट्री है यहाँ पर, क्या बनाया जाता है? पार्टिकल बोर्ड की यूनिट है, पार्टिकल बोर्ड बनता है यहाँ पे। कितने का नुकसान समझ में आ रहा है अभी आग लगी? अभी तो अनुमान नहीं लगा सकते भैया, सब केबल वगैरह सब जल गई। अनुमान फिर भी एक अंदाजन, मतलब जिस प्रकार से आग लगी उस पर एक 5 से 10 लाख के ऊपर ही नुकसान है, 20 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। मशीनें जल गई पूरी रॉ मटेरियल जल गया पूरा, फाइनल सीट जो बनी हुई थी वो जल गई पूरी, बहुत नुकसान हो गया। कब सूचना मिली आपको आग की? हम लोग तो वहीं खड़े थे भैया, मतलब अचानक अंगारा ऐसा दिन का क्या ऐसा समझ में नहीं आया। यहाँ पे आधे घंटे पहले लगभग फ़ोन आया था कि बेगड़ जी की प्लाईवुड फैक्ट्री है, खुरसौड़ी में स्थित है, यहाँ पे अंगार लगी है। जैसे ही फ़ोन आया तो विदिन 5 मिनट में हमारी पूरी गाड़ियाँ जो दमकल वाहन है यहाँ पहुँच चुका था और अभी पूरी जो व्यवस्था है पूरी पानी का आग बुझा दी गई है और काबू पा लिया गया है आग में। नगर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 23 मई को 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज कलेक्टर दीपक आर्य एवं प्रेक्षक सुरेंद्र राम ने मतगणना की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना कक्ष के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि 22 मई को मतगणना कार्य के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों से मतगणना की रिहर्सल कराई जाएगी। लगवा दो यार भाई। हाँ लगवा दीजिए यू है वो ICU इधर बड़ा अच्छा है तुम्हारा। यहाँ तो नहीं लग पाएगा सर, यहाँ तो पीछे यहाँ एक बार जो है कमरा जो है प्रणाम माला घाट पहुँच गया, काउंटी की सब व्यवस्था देख रहा हूँ। ये पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब है। और जब फोन इसलिए किया था कि अभी CRT को दानिश का फ़ोन आया था, कल 12 बजे प्रमुख सचिव महोदय की यहाँ बैठक है, तो जो उसमें सूचना मांगी गई
परमिट भी ना सर पार्टी को ये भोजन के लिए। हाँ वो दे देंगे ना। हाँ सर शाम तक हो जाए। ठीक है ये करते हैं, बैठने की व्यवस्था सबके बढ़िया हो जाए, ये भी सब जरूरी है। पॉलिटेक्निक मतगणना केंद्र का किस तरह का विजिट है और क्या पाया? ये विजिट आपकी जो है 23 तारीख को जो मतगणना का कार्य होना है, मतगणना सुबह प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। इसी को लेकर के हमारे आर.ओ. साहब ने, मैं स्वयं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ का, देखा गया है पूरी हमारी 6 विधानसभाओं की गणना यहाँ पे होनी है और एक एक कमरे में जा कर के जो हम लोगों ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा किया है, देखा है, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो जितना संभव है उसको हम लोगों ने कोशिश करके तैयारी की है। और इससे हमारे एक तो मतगणना के जो कर्मचारी हैं उनको जहाँ सुविधा होगी, वहीं दूसरे जो हमारे एजेंट आएंगे, काउंटिंग एजेंट, उनकी भी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए हर कमरे में कूलर से लेकर के एसी की व्यवस्था है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि किसी भी, चाहे हमारा मतगणना का कर्मचारी हो, चाहे इनका एजेंट हो, या जो हमारे फोर्स के लोग हैं, सबको जो है जितना संभव सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सकती हैं हमारे कलेक्टर साहब ने कराई है और अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हैं। हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को समय से हम लोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना का कार्य करा लेंगे। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि समय से भी करा लिया जाएगा। तो आज अपनी तैयारियों की समीक्षा, उनका जायज़ा करने का था कि हम लोग देख लें, जिससे अगर कोई कमी हो तो समय से पूरा कर लेंगे। और आप लोगों ने खुद साथ रह करके देखा है, तो हम समझते हैं कि जितना तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, पूरी तरह हमारी तैयारी है और हम सब लोग मिल करके स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना का कार्य करा लेंगे। जैसा कि सर्वोदय सर ने भी आपको बताया कि मतगणना का समय जो है हमारा सुबह 8 बजे शुरू होगी। उससे पहले तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। सुबह 5:30 बजे से अभिकर्ता, अपने कैंडिडेट्स और उनके अभिकर्ताओं को बुलाया गया है, वह आएंगे और उसके बाद जो एक दीवार बनाई गई थी, दीवार को हटा करके और उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के उपरांत गणना की कार्रवाई सुबह 8 बजे प्रारंभ कर दी जाएगी। सर कितने प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होगा और कितने वोटर्स वोट डाले थे सर? 15 बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से कुल 23 प्रत्याशी हैं जो कि अभ्यर्थी हैं हमारे इस चुनाव में। इसके बाद वोटिंग जो हमारी लगभग 79% वोटिंग अभी तक हमारी हो चुकी है, क्योंकि पहले 78% थी, पोस्टल बैलेट के बाद कुछ संख्या 78.8% थी, पोस्टल बैलेट के बाद कुछ संख्या और बढ़ी है, तो 79% वोटिंग हम लोगों की अभी तक हो चुकी है। कब तक परिणाम आने की ऐसी संभावना जताई जा सकती है? प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, विधिवत सारी जो प्रोसीजर्स हैं उनका पालन किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि राउंड्स के बीच का जो गैप होता था उसको हमने कम करने का प्रयास किया है। कोशिश हमारी कि शाम को 8 बजे 9 बजे के आसपास परिणाम घोषित हो जाए। सर कितने राउंड होंगे? ये विधानसभा वार होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 14 टेबल का एक राउंड होता है, मतलब एक बार में 14 मशीन गिनी जाती हैं। तो विधानसभा वार जिसकी संख्या होती है उतने राउंड्स किए जाएंगे। लगातार बढ़ते जा रहे तापमान के चलते जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में भीषण जल संकट गहरा गया है। नगर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक वक्त का पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा है। नगर पालिका द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी नगर वासियों को पीने के पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात सरेखा सिंधी कॉलोनी के भी नजर आ रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 30 स्थित गुरु नानक दरबार परिसर में लगाए गए ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से लोगों में काफी रोष है, जिन्होंने जहां से पानी की व्यवस्था न किए जाने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। सर मेरा नाम सुदामा चावला है, मैं वार्ड क्रमांक 30 सिंधी कॉलोनी सरेखा का निवासी हूँ। हम मोहल्ले वालों की समस्या यह है कि दिनांक 18/5/2019 से यहाँ पंप हमारे मोहल्ले में लगा हुआ है, जिसके द्वारा सभी मोहल्ले वासियों को पानी आता है, जिसकी मोटर ख़राब हो चुकी है। आज दिनांक 21/5/2000 तक कोई नगर पालिका के द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है। मोटर को सुधार के लगाया नहीं जा रहा है। पानी के लिए सभी पड़ोसी लोग बहुत परेशान हैं। अतः मेरा कलेक्टर महोदय बालाघाट एवं समस्त नगर पालिका अधिकारियों से निवेदन है, कृपया इस ओर तत्काल ध्यान दें। ये बोरवेल किसका था? किसने लगा के व्यवस्था किया था? यहाँ बोरवेल की व्यवस्था किसने कराया था? नगर पालिका द्वारा। अच्छा, तो आपने सूचित किया नगर पालिका को? जी हाँ, उनको सूचित तो किया क्या बोले उन गया, लोग? पार्षद पति को बोला गया है। ये अपना नाम बताइए पहले। उमेश बालचंदानी जी, क्या समस्या है? ये समस्या है कि अभी तक के जो ये पाइप लगाए हैं घर के सामने ही,
नीले कलर के नए वाले, वो अभी तक के कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक के चालू नहीं हुए हैं वो कुछ, और नाली साफ भी नहीं हुई है बहुत दिन से। और ये है कि पाइप लगाए हैं बहुत दिन से, कुछ सुनवाई नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, और बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा है, परेशानी बहुत परेशानी जा रही है। चालू होने वाले क्या डेली इन लोग पानी लाके डालते हैं यहाँ पे? नहीं डालते यहाँ जिसके पास बोर है उसकी पूरी कोई दे देता है, थोड़ी देर तो पानी की समस्या होती है बहुत। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने मामले का संज्ञान लेकर तुरंत समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही है। वहाँ पे जो ट्यूबवेल था उसकी मोटर जल गई थी तो अभी 2 दिन पहले, तो उसको निकाल कर उसको सुधारने दी है। आज वो सुधर जाएगी, आज वो डाली में जाएगी। तब तक हमने लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए पानी का टैंकर से वितरण कराया। वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ पूरी साफ सफाई में तो उस वार्ड में ऑलरेडी 3 लोगों को लगा के रखा है। अगर ऐसे व्यक्ति विशेष जगह की अगर व्यवस्था है तो वो और निरीक्षण करा के तत्काल व्यवस्था करा देंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बालाघाट नगर में निर्माणाधीन मकानों में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी ही वारदात बीती रात भी हुई है, जब सक्रिय चोर गिरोह ने करीब आधा दर्जन निर्माणाधीन मकानों को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने भवन निर्माण में काम आने वाली सामग्रियों की चोरी की है। नगर की मेडिकल गली में निर्माणाधीन एक मकान में चौकीदारी कर रहे एक व्यक्ति को बंधक बनाकर और उसे डरा धमकाकर भवन निर्माण की सामग्री और एक साइकिल की चोरी कर ली। यह निर्माणाधीन मकान दिलीप बागरेचा का है। 20 और 21 मई की दरमियानी रात करीब 3 बजे 5 अज्ञात युवक यहां पहुंचे और चौकीदार बाली खैर को बंधक बनाकर निर्माण सामग्रियों की चोरी की। व्यवसायी दिलीप बागरेचा ने बताया कि चौकीदार की नींद लग गई थी। बाउंड्री वॉल कूदकर 5 लड़के अंदर आए और चौकीदार को बंधक बनाकर उसे जान से मारने की धमकी चाकू दिखाकर दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लालबर्रा से होकर गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर श्रीनिवास मेडिकल स्टोर के समीप से गुजरी एक एलटी लाइन 20 मई को रात्रि लगभग 11:30 बजे एक अज्ञात वाहन के टकराने से टूट कर नीचे गिर गई। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा विद्युत विभाग को दी गई, जिस पर तत्काल पावर हाउस से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई एवं लाइन को दुरुस्त करने के लिए विद्युत कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद तार को जोड़ दिया, जिसके बाद रात्रि में लगभग 1 विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से प्रारंभ कर दी गई। वहीं दूसरे दिन 21 मई को दोपहर 12 बजे विद्युत कर्मियों के द्वारा झूल रही एलटी लाइन में जंपर बांधकर व्यवस्थित किया गया, जिससे आधे घंटे तक नगर की विद्युत सप्लाई बंद रही। इस दौरान पावर हाउस में रात्रि में पूरे नगर मुख्यालय की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे लगभग 2 घंटे तक नगर वासियों की नींद हराम हो गई। बिजली गुल होने से घरों में चलाए जा रहे कूलर, पंखे व एसी सहित अन्य उपकरण बंद हो गए, जिससे लोगों को गर्मी के कारण हलाकान होना पड़ा। लालबर्रा के शांतिनगर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के समीप 21 मई को दोपहर लगभग 3:30 बजे एक यात्री बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई, जिस पर तत्काल एम्बुलेंस की मदद से 20 वर्षीय घायल युवक बिठली निवासी उमेश पिता लेखराम बिसेन व 23 वर्षीय रविंद्र पिता सेवकराम बिसेन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां आयुष चिकित्सक डॉक्टर मुकेश चौहान के द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कैसी घटना है अभी? मैं डॉक्टर चौहान CS सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा से। अभी एक्सीडेंट में 2 युवकों को यहाँ भर्ती कराया गया था, लाया गया था। दोनों ही पेशेंट काफ़ी सीरियस थे। एक उमेश बिसेन करके बिठली निवासी है, दूसरा रविन ये भी बिठली निवासी है। दोनों ही को सीरियस हालत में लाया गया था। एक को सिर में गंभीर चोट है, उमेश बिसेन को, दोनों, और दूसरे को भी लिम इंजरी है। ऐसा कहाँ चोट आई है? उमेश बिसेन को तो सिर में भी चोट है और भुजाओं में भी चोट है, दोनों साइड। और दूसरा जो पेशेंट है रविन, उसको भी हाथ में काफ़ी चोटें हैं। तो दोनों पेशेंट को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। करीब 4 माह से धान उपार्जन राशि के भुगतान को लेकर जद्दोजहद कर रहे ग्राम बुढ़िया गांव के किसानों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि धान बेचे 4 माह से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक उन्हें राशि अप्राप्त है, जिनके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 319 हमारे धान का पेमेंट लगभग 4 माह हो गया। हमने धान दिया हुआ है। टाकाबरा सोसाइटी है लामता के पास।
लगभग 217 क्विंटल धान है, जिसका पेमेंट 2,20,000 के करीब होता है, तो आज तक के प्राप्त नहीं हुआ है। अभी शादी का सीज़न चल रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में हमको धान लगाएं तो बीज की समस्या हमारे साथ खड़ी है, खाद की समस्या खड़ी हुई है, जुताई की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हमको अपनी धान, हाँ, जिसको हमने 4 महीने पाला है, उसके 4 महीने हमको जनवरी में दिया हुआ है, यानी 8 महीने लगभग हो गए, 8 तक हमको पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम हमारे परिवार को पालने में हमारी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। अच्छा, ऐसे कितने किसान हैं जिनको नहीं मिल पाया? जैसे कि भैया तो ये है कि कैसे तो किसान 50-60 किसान हैं लगभग हमारी सोसाइटी में, जिसमें कि हमारे भैया हैं जो कि ढूटी गाँव से भी आए। वैनगंगा नदी का जलस्तर गिरने से नगरवासियों में चिंता व्याप्त हो गई है। पानी के लिए वैनगंगा नदी को प्रसन्न करने के लिए लोगों के द्वारा तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। मंगलवार को ढीमरटोला के लोगों ने वैनगंगा नदी में पहुंचकर महाआरती की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि नदी से बड़े पैमाने पर रेत जाने के कारण वैनगंगा नदी सूख गई है। नदी के संरक्षण के लिए एक स्टॉप डैम बनाए जाने की आवश्यकता है। सेतः सेताक्षोरस्तेद्राय प्रथमते किरणायामावलिप्तारुद्रान् बहुरूपाः भूर्भुवः चन्दनं समर्पयामि, हरिद्रां कुङ्कुमं सिन्दूरं समर्पयामि, जलकं समर्पयामि, हरिद्रां कुङ्कुमं सिन्दूरं समर्पयामि, चावल फूल। ये माता श्री जय गंगे जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी। जैसा कि बालाघाट नगर की जीवनदायिनी माँ वैनगंगा का जल स्तर बहुत ही बड़ी स्तर पे गिर रहा है, इसलिए हमने माँ वैनगंगा को प्रसन्न करने के लिए माँ वैनगंगा का आशीर्वाद पूरे नगरवासियों पे बना रहे, इसके लिए आज हम माँ वैनगंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता जी से आशीर्वाद चाह रहे हैं कि बालाघाट नगर में पानी की कमी होना नहीं चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी प्राप्त होना चाहिए। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? पूजा अर्चना होंगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और एक महिला मंडल द्वारा यहाँ पे भजन मंडली का कार्यक्रम किया जाएगा। माँ वैनगंगा के जो आज जल स्तर गिरने के जो है हालत हुई है, इसके लिए मैं पूरी तरह जिला प्रशासन को मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नदी के बीच से दिन रात ट्रैक्टरों से, डंपरों से रेत का खनन किया गया है। बालाघाट नगर के जिला प्रशासन सोता रहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नदी संरक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए और नदी को बचाना है। कंटिन्यू यहाँ से रेत गई, जिसका कारण आज पूरे नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इस कारण ही यहाँ नदी सूखी है। हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि नदी के संरक्षण की ओर। नगर के गायकुरी स्थित शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज छात्रावास के छात्र वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्होंने जिला प्रशासन से समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। छात्रों ने बताया कि छात्रावास के आसपास बाउंड्री वॉल न होने से असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं, वहीं विद्युत की उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर समस्या तो वैसे छात्रावास के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन छात्रावास परिसर के बाहर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है। अभी यहाँ पर चुनाव के कारण यहाँ जो सामने जो खाली जगह थी, वो जगह को मैदान बना दिया गया है और फिर पीछे भी पूरा मैदान हो चुका है। पहले जंगल झाड़ियाँ थी, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होने के कारण यहाँ पर जो अनावश्यक तत्व है, जैसे कोई यहाँ पर शराब पीने आता है, कोई गांजा पीने, बहुत से नशाखोरी लोग यहाँ पर आते हैं रात में। और फिर पिछले बार यहाँ पर एक यानी थोड़ा झड़प भी हो चुकी थी हमारी, तो और यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ हैंडपम्प होने के कारण यहाँ पर शराब पीते हैं। कई बार किसी के सीट खिड़की खोल कर वहाँ से बीड़ी मांगेंगे, माचिस मांगेंगे, यानी ऐसा बहुत ये करते रहते हैं। और फिर इधर से पीछे में डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं होने के कारण फिर बाउंड्री वॉल भी पीछे ऊँचा नहीं है, तो वहाँ भी एक खतरा बना हुआ रहता है। और फिर वहाँ से पूरा सफाया हो गया है, तो नहीं ये मान के चले सुरक्षा को लेकर जो है, सुरक्षा को लेकर अभी चुनाव में सब यहाँ पर है, तो अभी कोई यानी कोई नहीं आता यहाँ पर।
पीने उने कोई समस्या नहीं, लेकिन जैसे ही 23 तारीख के बाद में यहाँ से सुरक्षा हट जाएगी, पुलिस की सुरक्षा जो रहती है यहाँ पर, उसके बाद से फिर डेली यहीं चालू हो जाएगा। रात के 12 असामाजिक तत्व यहाँ पर सक्रिय रहते पुलिस की पेट्रोलिंग होना निश्चित नहीं है। यहाँ पर बोतल फेंकते रहते। आतंक विरोधी दिवस के अवसर पर आज नगर पालिका के कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण की। इस संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नापड़े के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कि शहादत दिवस के पे हम सभी कर्मचारी अधिकारी एक शपथ लेने अपने देश की अहिंसा एवं दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक। आज नगर पालिका परिषद बालाघाट में आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर आतंकवाद से लड़ने हेतु आतंकवाद विरोधी दिवस के अंतर्गत शपथ ली गई है। लालबना के तहसील कार्यालय परिसर में 21 मई को शाम 5 बजे जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी की प्रमुख उपस्थिति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के द्वारा उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस के उद्देश्य को बताते हुए कहा गया कि आम आदमी के कष्टों को उजागर करके एवं आतंकवाद तथा हिंसा का मार्ग राष्ट्रीय हित के प्रति किस प्रकार हानिकारक है, इसीलिए खुद को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है। इसके बाद सीईओ श्री सारथी के द्वारा समस्त कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलवाई गई। आज के दिन किसी को मालूम है तो बता, राजीव गांधी जी की हत्या हुई आतंकवादी। आज के दिन को ना आतंकवाद विरोध दिवस अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों वारासिवनी का जल स्तर बरकरार रखने के लिए डूटी बांध से नहर के माध्यम से पानी छोड़ा गया है, जो स्थानीय शंकर तालाब को भरेगा। शंकर तालाब फिलहाल सूखने की कगार पर है, जिससे जल स्तर नीचे चला गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी गई थी, जिसके फलस्वरूप डूटी बांध से पानी छोड़ा गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुरसौड़ी के प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पानी समस्या को लेकर सिंधी कॉलोनी वासियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शहर के निर्माणाधीन मकानों में चोरी की वारदात में इजाफा। कलेक्टर ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण, 22 को होगी मतगणना की रिहर्सल। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने किया वेनगंगा नदी का निरीक्षण, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कही बात। भारतीय मैग्नीज मजदूर संघ ने किया 26 मई को काम बंद हड़ताल का ऐलान। और शंकर तालाब के लिए डूटी बांध से छोड़ा गया पानी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।